Hey guys, welcome to my channel Net JRF Preparations by Ravina. Guys, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज से न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ पेपर 1 के लिए. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ICT. सो दिस इज द फर्स्ट लेसन फॉर ICT. गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी लेसन को समझ सके. सो लेट्स स्टार्ट. ICT फॉर एजुकेशनल असेसमेंट. दिस इज द चार्ट एंड ग्राफ जो कि हमें शो करता है कि कितना फैला हुआ है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस वीडियो में हम समझेंगे ICT होता क्या है, ICT किन शब्दों से बना है, ICT से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, ICT के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एजुकेशन लाइन में हमारा ICT का क्या रोल है, एंड व्हाट अबाउट फुल फॉर्म्स ऑफ ICT मीन्स रिलेटेड टू कंप्यूटर. बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं जो मेरे हैंड रिटन है, जो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं. सो आप एंड तक जरूर देखें, और जो बंदा एंड तक वीडियो देखेगा वो एंड में मैंने ये भी बताऊंगी कि आपको इसकी PDF कैसे मिलेगी. सो आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप इसकी PDF का पता लगा सकें कि आपको ये PDF कैसे प्रोवाइड करूंगी मैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. वी विल अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन. सो ICT stands for Information and Communication Technology. ICT का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है? Information and Communication Technology. We all know that ICT has made from two. ICT इन दो शब्दों से बना है, Information Technology and Communication Technology. जब हम इन दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं तब हमारा बनता है ICT, means Information and Communication Technology. We will understand one by one what is information technology and what is communication technology. So first of all, what is information technology? Information technology is used for collecting, processing, manipulating, storing and protecting data. इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे पास कोई भी डाटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी न्यूज होती है. सो हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, कहीं PDF में, कहीं इमेज में या कहीं डाटा में. सो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी के द्वारा हम मोबाइल, PDF, पेन ड्राइव्स में हम अपने डाटा को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. तो वो हमारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में यूजफुल होता है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कहते हैं. Then second thing is communication technologies. What is communication technologies? CT refers to the use of technology for telecommunication, broadcasting media, audio-visual processing, and for transmitting information through wired or wireless networks. Means communication technologies, communication से हम क्या समझते हैं कि किसी से बात करना. उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो हमारे टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही हो रही है. मीन्स पहले तो हम लोग चिट्ठी वगैरह भेजते थे, तार भेजते थे कि चिट्ठी से हम अपना मैसेज भेजते थे, बट अब बहुत ही ईजी हो गया है. हम यहाँ से विदेश या कहीं भी अपने मैसेज या कॉल को पहुंचा सकते हैं वेरी इजीली. सो ये दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो गाइस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत जगह पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ब्रॉडकास्टिंग मीडिया मीन्स TV वगैरह आते हैं, उसके अंदर मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स. मीन्स बहुत सारे वायर्ड नेटवर्क के थ्रू हम इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसफर करते हैं, और बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क्स के बगैर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. तो वो क्या होता है, ईमेल. फॉर एग्जांपल ईमेल है, ट्विटर है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो दूर दूर तक जाती है जिसको भी हमें भेजनी हो. सो हम दूर तक वायरलेस नेटवर्क के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज को दूर तक पहुंचा सकते हैं. सो ICT आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है. इनफैक्ट जो स्कूल के छोटे बच्चों को है उनको भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ICT. So what about ICT? When we combine information technology and communication technology, we get information and communication technology. So मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली हमें ICT के बारे में पढ़ना है, सो उसके लिए हमें उसका बेसिक जानना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू UNESCT, ICT refers to forms of technologies that are used to create, store, share or transmit, exchange information। 2002 ने ये डिफाइन किया गया है, 2002 में डिफाइन किया था ICT को कि ICT एक ऐसी है कि टेक्नोलॉजीज को हम जहाँ यूज दैट ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे हम क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, किसी भी डाटा को शेयर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने के लिए यूज होती है। ICT में क्या क्या इंक्लूड होता है? ICT इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल्स एंड टेलीफोन्स। रेडियो में भी इंफॉर्मेशन होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है किसी प्रोडक्ट की, सो ये क्या होता है? हमें इंफॉर्मेशन आती है, एक्सचेंज होती है। सो टेलीविजन में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी मूवीज से भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। और मोबाइल से भी आजकल हम यहाँ बैठकर विदेश में किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, पास में किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, दूर भी किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत इजी हो गया है हमारा किसी से भी कांटेक्ट करना टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड टेलीफोन ऑल्सो। ICTs are making dynamic changes in society. ICTs की वजह से हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। They are influencing all aspects of life. हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पर अफेक्ट कर रहे हैं ये ICT। मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की, वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पर, हर एक एक्टिविटी पर इन्फ्लुएंस करती है और अफेक्ट करती है। The influences are felt more and more at schools. सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कहाँ पर दिख रहा है हमें? स्कूल्स में। Now you are seeing that all the schools are teaching on online platform. They are providing PDFs and exams also doing online because of COVID-19. Because ICTs provide both students and teachers with more opportunities in adopting learning and teaching to individual needs. Means ICT क्या कर रही है? स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है कि कैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के द्वारा और कैसे टीचर पढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजीज के द्वारा। जैसा कि आप अनअकैडमी, ग्रेडअप, बहुत सारी ऐप हैं जहां ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है एंड यूट्यूब पर भी कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाएं। और जितना ज्यादा बच्चे मोटिवेट होते हैं उतना ज्यादा टीचर मोटिवेट होता है उस पर वीडियोस बनाने पर। सो इंडिविजुअल की नीड्स, सोसाइटी इज फोर्सिंग स्कूल्स रिस्पॉन्ड टू दिस टेक्निकल इनोवेशन। मीन्स सोसाइटी भी स्कूल्स को फोर्स करी, जैसे कि अब स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है बट इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस हैं जहां पिक्चर्स एंड फोटोज दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत से स्कूलों में लागू हो भी चुका है और कहीं पे नहीं भी हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ ICT, हमें क्या क्या फायदे हैं ICT से? बहुत सारे फायदे हैं, मैंने तो बहुत कम लिखे हैं। ICT से इतने फायदे हैं कि हम गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा फायदे हैं। ICT से हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैंने जो थोड़े बहुत लिखे हैं। देयर आर एडवांटेजेस यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले कम्युनिकेशन, सबसे पहला फायदा हमारा क्या है? कम्युनिकेशन। हम किसी भी देश, किसी भी जगह पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं,
कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में मीन्स हमारा कम्युनिकेशन का सूत्र ज्यादा बढ़ा दिया है उनने। हर जगह पर हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बेस पर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स पहले जो क्या होता था, हम लोग है ना कार्ड वगैरह होता था, एक तार बोलते थे उसे हिंदी में। सो उसमें हम चिट्ठी लिख के तब हम अपने रिश्तेदारों को भेजते थे। अब क्या है, अब हमारे पास व्हाट्सएप है, मैसेजेस हैं, बहुत सारी एप्स हैं, फेसबुक है, जिसके द्वारा हम इजीली किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। और कंप्यूटर से हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा कॉस्ट कम लगती है। जैसे कि हिसाब किताब करने में भी हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत सारी चीजों में लागू होता है। जैसे हिसाब किताब करना हो हमें, तो वो पहले हम हिसाब किताब के लिए किसी को रखते थे या करते थे। तो अब क्या, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे क्या हो रहा है, वो जल्दी जल्दी हिसाब हो जाता है। तो वो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कम हो गई है हर चीज के लिए। ग्रेटर अवेलेबिलिटी मीन्स हमें ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं हर चीज। अवेलेबिलिटी बहुत है, हमें फायदे बहुत हैं, हमें हर जगह पर अवेलेबल मिलता है। आईसीटी आजकल हर जगह अवेलेबल है। सो ब्रिजिंग द कल्चरल गैप मीन्स कल्चरल गैप को भी ये जोड़ के रखता है कि कौन किस कास्ट में है, किस रिलीजन में है, इन सब को जोड़कर एक आईसीटी एक न्यू टेक्नोलॉजी को बना रहा है, जिसे हम कल्चरल बेस पर नहीं करते, हम एक इंटेलिजेंस बेस पर हम इस आईसीटी को यूज कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ जॉब्स मीन्स जॉब्स की बहुत क्रिएशन हो रही है आजकल, घर बैठे कमाने का है। सो क्या हो रहा है, लैपटॉप से आजकल ऑफिस के काम हो जा रहे हैं, जिससे कि बहुत से ज्यादा जॉब्स बन रही हैं, जिससे कि हम घर पे बैठे बैठे भी, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है या कुछ घर के से हम काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो बेनिफिट फॉर लेडीज ऑल्सो, कि हम घर से काम कर सकते हैं, घर से काम अपना भी काम कर सकते हैं और जॉब का भी काम कर सकते हैं, बोथ। एजुकेशन की फील्ड में आईसीटीज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लाइक ऑल द टीचिंग एड्स आर चेंज्ड आफ्टर द आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बाद एजुकेशन की फील्ड में टीचिंग एड्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हमारे स्मार्ट क्लासेस बनी हैं, बोर्ड भी हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बन रहे हैं, जिसपे हम कंप्यूटर बेस पर हम उस लैब बोर्ड को चला लेते हैं। सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी। क्या क्या नुकसान है हमें आईसीटी की। किसी चीज से हमें फायदे होते हैं तो उतने ही नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं। कोई भी चीज हो, मोबाइल के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, बिकॉज बहुत सी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें गलत भी मिलती हैं उनसे, और वो तो हमारे ऊपर है हम कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जितना मोबाइल यूजफुल है उतना हमारे लिए नुकसानदायक भी है अगर हम उसे ढंग से यूज ना करें तो। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आजकल क्या हो गया है, पेटीएम हो गया है, बहुत सारी बैंकिंग अकाउंट्स हो गए हैं जो कि हम ऑनलाइन खुद खोल लेते हैं, कर लेते हैं। तो उससे क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़े से हैकिंग ज्यादा हो रही है, जिससे कि प्रॉब्लम आ रही है, हैक जल्दी हो रहे हैं अकाउंट्स या पेटीएम वगैरह। सो सिक्योरिटी प्राइवेसी की बहुत प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजीज पर। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, पहले जिस काम के लिए हमें 10 लोग लगते थे, अब वो काम हमारा 1 या 2 बंदा कर लेता है टेक्नोलॉजी की वजह से। बिकॉज टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें काम करने में कम टाइम लगता है, सो हमें कम लेबर की काम जरूरत पड़ती है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। पहले जब हम हाथ से काम करते थे थोड़ा बहुत, तो वो काम लंबा मीन्स ज्यादा लेबर की जरूरत होती थी। अब आईसीटी से हमारी कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाती है, हिसाब किताब भी जल्दी हो जाते हैं। सो हमें बहुत सारे जॉब्स कम हो गई हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया पर हम कुछ भी पोस्ट करें, कुछ भी करें, सो क्या है, ये ऑल्सो हमारा डिसएडवांटेज है
ये भी हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा है। सोशल मीडिया, हम फेसबुक पर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं या ईमेल पर करते हैं या कहीं भी हमारे सोशल मीडिया पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। सो दैट इज डिसएडवांटेज कि हमारा सोशल मीडिया पर जो कनेक्शन है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। साइबर बुलिंग एंड थ्रेटनिंग मीन्स धमकाना। साइबर बुलिंग एंड थ्रेटनिंग मीन्स धमकी वगैरह, ये ऑल्सो बढ़ गया है बिकॉज आजकल स्क्रीनशॉट्स हो गए हैं, रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं। सो ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था ये। अब ये सब अब होने लगा है तो क्या है, धमकियां वगैरह बढ़ गई हैं। फोटोज को लोग हैक कर लेते हैं, किसी और का फोटो कर लेते हैं। सो ये क्या है, धमकाने वाली चीजें हो गई। तो ये भी आईसीटी से बहुत बड़ा नुकसान है। लास्ट थिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ऑल द पर्सन्स आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी गाइज। सो हम क्या है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए भी हमें कैलकुलेटर या लैपटॉप चाहिए होता है या मोबाइल से करना होता है। हम क्या है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। सो गाइस डिसएडवांटेज तो बहुत है, मैंने ये कुछ लिखे थे और मैंने आपको समझा दिए। सो आप डेली लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं आईसीटी के, जो हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी हमारे जनरेशन के हिसाब से बढ़ती जा रही है। सो आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी का रोल क्या है एजुकेशन में वो पढ़ेंगे हम। सो आईसीटी हेल्प्स टू कीप पेस विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स with the help of different technologies included in it. Means ICT हमारे लेटेस्ट डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारा एजुकेशन में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमारे में इंक्लूड हो गई है एजुकेशन में। WWW stands for World Wide Web, which is one of the most important widely accepted services like IRC and email etc. of the internet. वर्ल्ड वाइड वेब जो कि बहुत ज्यादा विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड सर्विसेज जो हमारे इंटरनेट से जुड़ी है, ईमेल से। इट्स पॉपुलैरिटी हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली सिंपली बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज कलरफुल एंड रिच कंटेंट। मीन्स ईमेल के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा तो हम क्या है, कलरफुल एंड रिच कंटेंट को यूज कर सकते हैं इजीली। So according to Dennis P. Curtin 2002, उन्होंने वेब के बारे में क्या कहा है, वेब इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर साइट्स और वेबसाइट्स। मीन्स उन्होंने कहा है डेनिस पी कर्टिन के द्वारा 2002 में ये डेफिनेशन लिखी गई है, वेब इज अ सर्विस ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर साइट्स और वेबसाइट्स। वेब एक सीरीज है जो हमारे डॉक्यूमेंट से इंटरकनेक्टेड होती है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्यूटर साइट्स और वेबसाइट्स पर हम स्टोर करके रखते हैं। सो ई लर्निंग दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आईसीटी। मीन्स हमारे पढ़ने के तरीके में इंटरनेट जुड़ गया है, ई लर्निंग। सो ई लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब क्या है, ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग encompasses learning at all levels, both formal and non-formal, that uses an information networks, the internet and intranet, LAN or extranet WAN. LAN and WAN, local area network, LAN full form local area network, and wild area network. So extranet or intranet. So guys, e-learning हमारे बेसिस पर मीन्स ऑनलाइन लर्निंग है, जहां हम आजकल ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं जो आपको लर्निंग करा रही है ऑनलाइन। जैसे कि इग्नू है, वो हमें ऑनलाइन लर्निंग करा रही है, जिससे कि हमें सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स भी मिलती हैं। नेक्स्ट द कंपोनेंट्स इंक्लूड ई पोर्टफोलियोज, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरीज मीन्स जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज। ऑल द अबव कंपोनेंट्स क्रिएट अ डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ द यूजर and connect all the stakeholders in the
एजुकेशन। ये सब चीजें क्या करती हैं, हम एजुकेशन की तरफ कनेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे टीचिंग एड्स हो गए हैं, लर्निंग करने के लिए बदल गए हैं। जैसे हमारे डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे रख सकते हैं। सो ये सब जो हमारे जो ई लर्निंग मीन्स टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, वो हमारे ई लर्निंग के अंडर आती हैं, जिससे कि हम एजुकेशन में कनेक्ट हो रहे हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मीन्स ये और से हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी सिखाती हैं। सो ग्रुप डिस्कशन, IRC मीन्स इंटरनेट रिले चैट, मीन्स हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल चल रही है गूगल मीट, जूम मीटिंग, सो दैट्स ऑल्सो कम इन द ग्रुप डिस्कशन इन द टेक्नोलॉजी। IRC is among the popular internet services people mostly use for live chatting. लाइव चैटिंग के लिए यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कैन एक्सचेंज व्यूज, ओपिनियंस विथ ईच अदर इंस्टेंटली थ्रू इंटरनेट। सो गाइज, ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कैन एक्सचेंज व्यूज, जैसे कि हम जूम मीटिंग एंड गूगल मीट पर अपने व्यूज और ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट, लाइक दैट। And description of the internet technologies required to support education via ICTs. www, video conference, teleconference, mobile conference, CD database, word processor, intranet and internet etc. ये सब चीजें क्या हो रही हैं, हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए यूजफुल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस, मोबाइल कॉन्फ्रेंस, CD डाटाबेस, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप पीपल के साथ ग्रुप बना के हम बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये चारों आते हैं। सो हम 1 by 1 4 पढ़ेंगे। सो सबसे पहले ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इन्वॉल्व्स द लाइव real-time exchange of voice messages over a telephone network when low bandwidth text and still images such as graphs, diagrams or picture can also be exchanged along with voice messages. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करते हैं हम, या तो हम ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं या ऑडियो कॉल पर हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसी के भी साथ ग्रुप में, जिसे हम अपना कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल करके हम 2-4 लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं साथ में। You can read full the paragraphs. Next is video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम क्या समझते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम वॉइस तो रिफर करते ही हैं, बट हम इमेजेस भी दिखाते जाते हैं। मीन्स हमें कोई चीज का प्रेजेंटेशन दिखाना है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। और जब हम अपने फेस दिखाकर जो वीडियो कॉल करते हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। जब हम ग्रुप ऑफ पीपल या बिजनेस में मीटिंग करते हैं, तो वो भी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग technology doesn't use telephone lines but either a satellite link or television network. Web based conferencing. Web based conferencing क्या होता है? Web based conferencing, as the name implies, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है हमें, involves the transmission of text and graphic, audio and visual media via internet. मीन्स वेब बेस्ड मीन्स उसमें हमारा क्या होता है, टेक्स्ट भी ऐड होता है, ग्राफिक भी ऐड होता है, ऑडियो और विजुअल, ये चारों चीजें एक साथ इंक्लूड होती है, वो हमारा कहलाता है वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ कंप्यूटर विद अ ब्राउजर एंड कम्युनिकेशन कैन बी बोथ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। मीन्स सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि रिकॉर्डेड होता है और एसिंक्रोनाइज में लाइव होता है, तो हमारा दोनों तरीके से हो सकता है उसमें। Open and distance learning. All these services availed through ICT plays a great role in teacher education. Means हम education भी कर सकते हैं, टीचर एजुकेशन, टीचर की एजुकेशन पर भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस लर्निंग होती है। It allows higher participation and greater interaction. It also improves the quality of education by facilitating learning by doing, directed instruction, self-learning, problem solving,
information seeking and analysis and critical thinking, as well as the ability to communicate, collaborate and learn. So ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि हम दूर से किसी से, हम जैसे इग्नू हमें प्रोवाइड करता है डिस्टेंस लर्निंग, सो हम वहां से सीख सकते हैं, वहां से हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है. सो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT in this review article refers to the computer and internet connections used to handle and communicate information for learning purpose. लर्निंग पर्पज के लिए हमारे कौन से टूल्स यूज होते हैं उन सबको हम समझेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे ई लर्निंग. व्हाट इज ई लर्निंग? E-learning is a learning program that makes use of an information network such as the internet, intranet and extranet, wide area network. So whether wholly or in part, for course, delivery, interaction and or facilitation. Web-based learning is a subset of e-learning. जो web-based learning है वो एक subset है e-learning के लिए and refers to learning using an internet browser such as the Moodle, Blackboard or Internet Explorer. Blended learning refers to models. First was e-learning and second is blended learning. So blended learning क्या होता है? Blended learning refers to learning models that combines the face-to-face classroom practice with e-learning solutions. For example, a teacher may facilitate student learning in class contact and use the modular object-oriented dynamic learning environment to facilitate out-of-class learning. Blended learning में क्या होता है? हम face-to-face offline तो पढ़ ही रहे हैं, but हम उन ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं जो हमें टेक्नोलॉजीज के द्वारा मिलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? Constructivism is a paradigm of learning that assumes learning as a process. Individuals construct meaning or new knowledge based on their prior knowledge. Means वो knowledge हम construct करते हैं जो हमारी knowledge पिछली किसी एक्सपीरियंस या नॉलेज पर बेस्ड होती है, प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस. एजुकेटर्स ऑल्सो कॉल इट द emerging pedagogy in contrast to the long existing behaviorism view of learning. एजुकेटर्स को भी emerging pedagogy in the contrast हम कहते हैं. जैसे कि हमें कोई भी एक्सपीरियंस होता है, हम जब कोई लेसन स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज से स्टार्ट करते हैं जिससे कि बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो, उससे हम धीरे धीरे हम उसके हाई लेवल पर हम उसे टीचिंग करते हैं. So these are the formula of computer related to computer. These are from A. Full form from A. So what are the full forms from A? You can read all the formulas from A, then B, C. I will provide the PDF of this full video. You can read all the formulas, all the material written by me from C and D, E and F. So guys, so I am telling you how मैं आपको ये PDF कैसे प्रोवाइड करूंगी, how I will provide you PDF. So if you understand Hindi or English, you can understand how I will provide you PDF. Guys, for PDF you have no need to pay only a single rupee. You have done one thing. You have to like the video, comment the video and share with your friends, and must send me on my email ID. Then I will provide you the PDF of that video. So thank you so much guys. I am providing you email ID. My email ID is Ravina Nagrani. Simply Ravina
रवीना नागरानी 8 लिखा भी नहीं जा रहा, रवीना नागरानी 8@gmail.com। गाइज आप मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी चेक कर लेना एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट करके वहां पे आप मुझे बता सकते हैं, आपने लाइक कमेंट एंड शेयर किया तो आपको मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी पर्सनली। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो मेरे को आप ईमेल आईडी पर मैसेज करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना मत भूलना। और ये पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको सिंपली मेरे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है एंड देन मुझे बताना है, देन मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। You have no need to pay single rupee. You have only done like, share and comment on my video. So I will provide you that PDF. Thank you so much guys.